हेलो गाइस, वेलकम टू IMS यूटी चैनल। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है जनरल टेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टॉप 100 एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सीधा काम की बात करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज D40 F9R S20P J43N। तो हम लिख लेते हैं डी। पहले डी लिखते हैं। डी के बाद जो पहला लेटर नेक्स्ट जो नेक्स्ट सीरीज में है वो एफ है। तो ई को मिस किया हुआ है तो एफ, फिर जी को मिस करके एच, फिर आई को मिस करके जे, विच मीन्स के को मिस करके एल। तो पहला लेटर तो एल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाता है, ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद 9 है, फिर 20 है, 43 है। तो यहां पे क्या आना चाहिए? देखिए, अगर आप ऑप्शंस ऑब्जर्व करोगे तो हर ऑप्शन में द नंबर इज 90। व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, देयर शुड बी एन आई ऑन द ऑप्शन एज वेल। ऑप्शन पे ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इन एक्चुअल एग्जाम सिनारियो आपको बीच वाला नंबर सॉल्व करने की सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑल द ऑप्शंस हैव 90। तो डेफिनेटली यहाँ पे 90 ही आएगा। बट क्योंकि यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाई 90 इज देयर। सो 4 है, 4 के बाद 9। इफ यू सी 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 20 है तो विच मीन्स 2 ऐड हुआ है 20, then 20 into 2 is 40, then you have added 3 which is 43. So logically it will be 43 into 2 which is 86, 86 plus 4 90। तो बीच वाला नंबर 90। क्लियर हो गया। अब लास्ट लेटर की बात करते हैं। तो इट्स ईदर L90M और L90L। तो यहां पर लास्ट लेटर T है, यहां पर लास्ट लेटर R है। इफ यू सी H20P J43N, तो यहां पे क्या आना चाहिए? अब ये बैकवर्ड चल रहा है, अब ये बैकवर्ड चल रहा है। तो अगर हम नंबर्स थोड़ा सॉरी लेटर्स लिख लेते हैं तो लेट्स राइट द लेटर्स JKLMNOPQRST। वैसे जब भी नंबर लेटर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप ए से लेकर जेड तक लिख लो, उनकी नंबरिंग कर लो। लिखने का ढंग ये होना चाहिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। So this is 1, this is 26, this is 13, this is 14। इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। लिख लो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, कम समय में कम से कम क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है, विजुअलाइजेशन सामने हो जाता है। तो यहां पर टी है, टी पीछे 2 स्टेप्स पीछे जा रहा है, फिर आर। देखिए, आर के 2 स्टेप्स पीछे फिर पी, पी के 2 स्टेप्स पीछे एन, तो एन के 2 स्टेप्स पीछे क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। दिस इज माई आंसर। ठीक है, एल होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच मीन्स दिस इज रॉन्ग और यहां पर होगा L90L। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली रीजनिंग आता है इन जीटी, एक क्वांट्स पार्ट आता है, रीजनिंग होता है, और एक जीके और करंट अफेयर्स होता है। इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 363rd डे? अब इसको कैसे करेंगे? सो टुडे मींस टुडे इज फर्स्ट डे, दिस इज सैटरडे। सेकेंड डे वुड बी संडे, थर्ड डे वुड बी मंडे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, eighth. So it will be Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, then you have Friday, and then you have Saturday. अगर क्वेश्चन ये होता कि if today is Saturday, then what will be the day after 363 days? After, then we will start from Sunday. So after, so we will leave today. We will leave today. संडे सैटरडे छोड़ देंगे तो वील स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम संडे। सो संडे विल बिकम देन द फर्स्ट डे। बस ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, क्योंकि यहां पर लिखा है व्हाट विल द 363rd डे, व्हिच मींस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे ओनली। तो 1 7 डेज ऐड होंगे तो फिर सैटरडे आएगा,
फिर 7 डेज ऐड होंगे तो सैटरडे आएगा, तो साइकिल है 7 डेज का। ऑब्वियसली वीक में 7 डेज होते हैं तो साइकिल 7 डेज का होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें 363 को अब 7 से डिवाइड करना है और चेक करना है रिमाइंडर क्या है। तो 7 इंटू 50 होता है 353, और 7 इंटू सॉरी 7 इंटू 50 होता है 350, ठीक है, और 7 इंटू 50 वन इज 357, राइट। तो एक्चुअली इसका रिमाइंडर चेक करना है, तो इट्स बेसिकली 51, 7 5 35, 1 3 7 7, remainder is 6, remainder is 6. So this is the remainder, the sixth day, which means my answer for this question would be Thursday. Thursday. Clear? Easy question again, but language में कभी-कभी confusion हो जाती है. So my answer is Thursday, and this will be the correct answer. Clear? Sixth day. ध्यान रहे. Find the angle traced by our hand of a correct clock between 7 p.m. o'clock and 2 a.m. o'clock. तो यहां पर है 12, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, this is 7. तो 7 p.m. पे आर हैंड 7 पे होगा, राइट, और 2 a.m. सेम डे 2 a.m. 2 a.m. बिकॉज ऑब्वियसली सेम डे क्यों हम सोच रहे हैं, बिकॉज अगर आप सारी ऑप्शंस देखोगे, सारी ऑप्शंस 360 डिग्री से कम है। कंप्लीट डे हो अगर, है ना, कंप्लीट डे हो तो 12 घंटे में ही 360 डिग्री, 12 घंटे में 12 आवर्स में आर एंड अगर 12 आवर्स में देखोगे तो 12 आवर्स में ही वो 360 डिग्री कवर कर लेगा ना, 12 आवर्स में वो 360 डिग्री कवर कर लेगा। बट आंसर्स ऑप्शंस अगर आप देखोगे सब 360 से कम है, विच मीन सेम डे की बात हो रही है और 12 घंटे से कम की बात हो रही है। तो 7 पीएम पे आर एंड 7 पे होगा और 2 एएम में आर एंड यहाँ पे होगा। ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री होता है। क्यों? बिकॉज 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो 1 आवर में अगर आप देखोगे 360 बाय 12 विच विल बी 30 डिग्री। तो ये जो पार्ट है ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। This part is 30 degree. This part is also 30 degree. अब अगर मिनट हैंड की बात करते हो, मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री ट्रेवल करता है, आर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करेगा और आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री ट्रेवल करेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है 30 डिग्री, ये पोर्शन 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्ट्स है, 7 से लेकर 2 तक 7 पार्ट्स है। तो 7 इंटू 30 210 डिग्री, 210 डिग्री इज माय राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छे से मैं क्लॉक एक बार फिर बना देता हूं। यहां पर 7 है, यहां पर 2 है, 8 9 10 11 12 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स, 7 इंटू 30 210। स्टेटमेंट्स, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम कार्स आर ब्लैक, तो एक कार का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये कार है, इसमें से कुछ गाड़ियां ब्लैक है। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। कार को हम ऊपर कर लें, इसमें से कुछ गाड़ियां ब्लैक है, ठीक है। ये पहले वाले का वेन डायग्राम बन गया, दोनों ऑप्शंस सही हैं। सम लॉयंस आर कार्स, सम लॉयंस आर कार्स, तो लॉयंस में से कुछ कार है, ऐसे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लॉयन के वेन डायग्राम में से कुछ, लॉयन अगर देखेंगे ये पूरा लॉयन है, इसमें से कुछ कार है। इसका एक और तरीका भी बना सकते हैं जो हमने पहला मेथड में किया है। तो सम कार्स आर ब्लैक, ये ब्लैक है, ये कार है, एंड सम लॉयंस आर कार, तो लॉयन को मैं बाहर भी बना सकता हूं। लॉयन में से, ये देखिए ध्यान दीजिए, लॉयन में से कुछ कार्स हैं, तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो पहले वाले केस में दो हमने डायग्राम बना दिए, ठीक है। दूसरे वाले केस में सम लॉयंस आर कार्स, सम लॉयंस आर कार्स, तो ऐसे बना सकते हैं, सम लॉयंस आर कार्स, ऐसे भी बन सकता है, कार्स
ब्लैक्स ऐसे भी बन सकता है, एक और तरीका भी है, सम लॉयंस आर कार्स, ऐसे भी बन सकता है, लॉयन ऐसे, कार यहां पर और ब्लैक यहां पर। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। कंक्लूजन, सम ब्लैक्स आर लॉयंस, सम ब्लैक, यहां पर देखोगे तो नो ब्लैक इज लॉयन, यहां पर देखो इस डायग्राम में नो ब्लैक इज लॉयन, लेकिन यहां पर सम ब्लैक्स आर लॉयन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर देखोगे सम ब्लैक, यहां पर नो ब्लैक इज लॉयन, यहां पर सम ब्लैक इज लॉयन, यहां पर तो ऑल ब्लैक्स आर लॉयन। तो पहला ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड, नो ब्लैक इज लॉयन, हाँ यहां पर देखोगे तो नो ब्लैक इज लॉयन, बट यहां पर सम ब्लैक इज लॉयन, है ना। यहां पर देखोगे तो नो ब्लैक इज लॉयन, यहां पर देखोगे तो ऑल ब्लैक्स आर लॉयन, यहां पर देखोगे तो सम ब्लैक इज लॉयन। तो सेकंड ऑप्शन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो ईदर वन और टू, बोथ फॉलो। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री। आई होप आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है, पॉज करो और सोचो। अब इसका आंसर क्या है बताओ तो। इसका आंसर आएगा 831। लॉजिक, चूज वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री। लॉजिक इज, काफी कोशिश की होगी आई एम श्योर आपने, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। सो 4 into 3 into 1, this is 12. This is 1 into 6 into 2, this is also 12. This is 8 into 3 into 1, this is 24. This is 2 into 3 into 2, 2 3 is 6, 2 is 12. So as you can see all the three options, but third option को छोड़कर सब numbers में product of digits 12 बन रहा है, hence the one which is different is the third option, 831 will be our correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। Here are some words translated from an artificial language. Polo polo means baseball, moto prot means my India, prot shot means India won. तो हम फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, कॉमन दिख रहा हमें, मोटो कॉमन तो नहीं है, प्रॉट कॉमन है, प्रॉट कॉमन है, और इधर माई इंडिया और इंडिया में से इंडिया कॉमन है, तो इंडिया इज डेफिनेटली प्रॉट। ऑल इंडिया रेडियो का हमें डिकोड करना है ना, ऑल है ही नहीं कहीं और रेडियो भी नहीं है, तो इसका मतलब इंडिया को देख करना पड़ेगा। सो इंडिया इज प्रॉट, इंडिया इज प्रॉट, यहां भी प्रॉट है, यहां भी प्रॉट है, यहां भी है, यहां भी है, हमें सिर्फ देखना ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहां से समझ में आएगा। सो मोटो प्रॉट, प्रॉट दूसरे नंबर पे है, माई इंडिया, इंडिया दूसरे नंबर पे है, इंडिया यहां पर पहले नंबर पे, इंडिया वॉन, तो प्रॉट भी यहां पर पहले नंबर पे है, तो यानी कि ऑर्डर भी वही है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर डिफरेंट है, हो सकता है ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता था। तो इंडिया यहां पर ऑल इंडिया रेडियो में दूसरे नंबर पे है, सो प्रॉट दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन में प्रॉट मिड में है, दिस इज अवर आंसर। क्लियर, ओके। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए का जो ऑर्डर है 13 फ्रॉम द लेफ्ट, सो लेफ्ट में 12 बच्चे हैं, एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, तो बी इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, 9th फ्रॉम द राइट, तो 8 इधर बच्चे हैं, ठीक है, टोटल है 40, टोटल है 40, बी इज 9th, तो बी का रैंक क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये 13 था तो बी का लेफ्ट में हो जाएगा 32, बिकॉज टोटल कितने हैं 40, तो आप काउंट भी कर सकते हो, वैसे यहां पर लॉजिक यही है एक्चुअली, बीच में देखो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, you start counting 1 2 3 4 5 6 7 8, so B is 9th from the right hand, so left से वो 32 पे है। How many children are between A and C if C is fourth to the left of B, so C is fourth to the left, so 1 2 3 4, fourth to the left, so 32 31 30 29, तो C is 28, C is 28, तो 13 और 28 में कितने होने चाहिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन A and C, how many children are there between A and C if C is fourth to the left of B, A और C में 13 और 28 में कितने आएंगे, 28 में से आई थिंक बीच में आने चाहिए,
तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो 4, 8, 12 to 14. 14 is the correct answer. 14 is the correct answer. So 28 और 13 के बीच में you will not count 13, you will not count 28. अगर आप देखोगे 28 में से अगर आप 13 माइनस कर देते हो तो 15 बचते हैं और उसमें से 28 माइनस करना पड़ेगा तो 14 आंसर आ जाएगा. क्लियर है? Okay. If the word leader is coded as 20, 13, 9, 12, 13, 26, how could you write light? तो इसका तो नंबरिंग कर लेते हैं. तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ठीक है. लीडर L is 20. L is 20. तो L का एक्चुअल नंबर क्या है देखोगे तो 12. यहाँ पे है 11, 12. तो बस अच्छे से लिख लेता हूं मैं. अच्छे से लिख लेता हूं यहां पर, अगर क्लियर ना हो तो 11, 12, 13. सो L is 12 और लिखा क्या हुआ L को 20. 12 में 8 ऐड करोगे 20 बनता है. देखते हैं, लॉजिक तो यही लग रहा है. E is 13. E क्या है 5. 5 में 8 ऐड किया 13. बिल्कुल ठीक है. 8 ऐड कर रहे हैं प्लस 8 है ना. A is 9. Of course 1 plus 8 is 9. D is 12. D is 4. 4 plus 8 is 12. E 13. 5 plus 8 is 13. R is 26. So 18 plus 8 is 26. बिल्कुल ठीक है, वही लॉजिक है. So लाइट क्या होगा? L is 20. I है हमारे पास 9. 9 plus 8 is 17. So 20, 17. G is 7. 7 plus 8 is 15. Okay. H is 8. 8 plus 8 is 16. Okay. And T is 20. 20 plus 8 is 28. So my answer is 2017. 2017. Second option is the correct answer. 2017, 15, 16, 28. Very easy. Clear? A man walks 2 kilometers towards east. So north, south, east, west. तो यहां से मैन स्टार्ट हुआ 2 kilometers towards east, and then he turns to south. Then he turns to south and walks 6 kilometers again. Then he again turns to east. Then he again turns to east and walks 4 kilometers. यहाँ पे 4 kilometers. Then he turns to north. Then he turns to north and walks 14 किलोमीटर. तो ये 14 है टोटल. तो यहां से लेकर यहां तक अगर 6 है तो ये हो जाएगा 8. तो यहां से लेकर यहां तक 8 और ये हो जाएगा 4 इसके सामने. हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड है, यहां से यहां तक. तो एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 2 plus 4 ये है 6, ये है 8. तो ये क्या होना चाहिए? पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखो. 3, 4, 5 इज द बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट. इसका मल्टीपल भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा. 3 to the 6, 4 to the 8, 5 to the 10. तो 6, 8 ये हो जाएगा 10. ये हो जाएगा 10. So my answer is 10 kilometer from the starting point. ठीक है. So we'll continue this series. Top 100 questions करेंगे, PYQs, past year questions. Stay tuned and till the next video. Thank you and God bless.